कानकनी के ताजिर जनार्दन रेड्डी लोकसभा इंतखाबात से ठीक पहले कर्नाटक में दोबारा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कल्याण राज्य प्रजागति पक्षा के एक अकेले एमएलए ने इससे पहले असेंबली इंतखाबात के दौरान पार्टी से अपने 20 सालों पुरानी नजदीकी को खत्म कर दिया था, लेकिन सिर्फ एक साल बाद दोबारा जुड़ गए हैं। I am so happy I have come back to my home to support Mr. Narendra Modi ji for the third time. In the interest of the nation, I joined Bharatiya Janata Party. कानकनी के इल्जामात की वजह से गिरफ्तारी के बाद से 12 साल तक सियासी तौर पर इनएक्टिव रहने के बाद जनार्दन रेड्डी ने 2023 में अपनी पार्टी शुरू करने का फैसला किया और कर्नाटक के कोप्पल डिस्ट्रिक्ट में गंगावती की असेंबली सीट भी जीत ली। जैसे जैसे लोकसभा का इलेक्शन करीब आ रहा है, दूरी इख्तियार करने वाले लीडर ने घर वापसी के लिए बीजेपी के अमित शाह से मुलाकात की। बीजेपी कल्याण कर्नाटका में रेड्डी के इन्फ्लुएंस को हासिल करने की कोशिश कर रही है, जबकि यह अच्छी तरह जानती है कि रेड्डी अब भी 2015 से कंडीशनल बेल पर हैं। कल्याण राज्य प्रगति पक्षा ने गुज़िश्ता साल कर्नाटक में बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। बागलकोट में कांग्रेस ने 7 में से 5 सीटें जीत लीं। बल्लारी की तमाम 5 सीटें कांग्रेस के हाथ में चली गईं। कोप्पल में 5 में से 3 सीटें कांग्रेस को मिली हैं। इसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर घपला करने वालों का इस्तकबाल करने का इल्जाम लगाया है। जनार्दन रेड्डी पहली बार 1999 में उस वक्त सामने आए जब उन्होंने लोकसभा इंतखाबात के दौरान बल्लारी में बीजेपी लीडर सुषमा स्वराज के लिए कैंपेनिंग की थी। अब 2024 का लोकसभा इलेक्शन है और रेड्डी श्री रामुलु के लिए कैंपेनिंग करने के लिए तैयार हैं। अब देखना है कि इस कोशिश से क्या रेड्डी की सियासी तारीख का एक नया बाब खुलेगा। Definitely in Kalyan Karnataka, parts of Kalyan Karnataka, Ballari and various parts of Karnataka, his popularity is there. He's been well accepted. Now even he's been elected as a member of Legislative Assembly of Gangavati Assembly constituency. I think it will add a lot of strength to Bharatiya Janata Party. We welcome him wholeheartedly to Bharatiya Janata Party. See, nobody is above the law. Law is applicable to each and every citizen. There is no immunity or against any person for that matter. All of us are here to uphold the law. I think he has undergone all the scrutiny, due process, due law and all the required procedures. And with regard to the politically, he is now a member of Legislative Assembly. He has been welcomed and law will be applicable to me or anybody. We all know that the mining scam consisting of more than 30,000 crores. The main accused, Mr. Janardan Reddy, who was in jail, is with the BJP today. All those people the BJP criticized as being the most corrupt are the scamsters. They are taking with the equal, warmth.